गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुओं गाम बिगाड़े संतो इन गुरुओं गाम बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े ना जाड़े, संतो इन गुरुओं गाम बिगाड़े। ऐसे नकली संतों ऋषियों और महर्षियों ने गाम के गाम बिगाड़ दिए, सच्चाई से उनको दूर कर दिया। ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े ना जाड़े, इन गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। बोले गुरुआ गर्भ न कीजय, तात पत्थर कदे नारी जय। अपने आत्माओं, जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा व्यर्थ है, लेकिन मूर्ति को रखना, मूर्ति का सत्कार करना ये गलत नहीं है। जैसे आपके दादा परदादा की मूर्ति है और वो रखी है, चित्र कोई बुरा नहीं है, उससे आपकी पीढ़ी पड़पीढ़ी ये देखेगी हमारे दादाजी ऐसे थे, अच्छी बात है। लेकिन अब जैसे हम पूजा करते हैं भगवान की, अब उसकी मूर्ति आपने रखी हुई है, मूर्ति रखी है बहुत अच्छा है, क्योंकि मूर्ति तो भगवान की याद दिलाती है कि ये परमात्मा कैसा है, इसमें क्या गुण है। जैसे सेब की मूर्ति है, आम का चित्र है, चाहे वो पत्थर का बना रखा है, चाहे कोई चित्र पेपर कागज पर बना रखा है, वो मूर्ति है। और वो उस मूर्ति को देख करके उस फल के गुणों की याद आती है, उसके पाने की लालसा, इच्छा बढ़ती है, प्रेरणा होती है। उस मूर्ति का इतना सहयोग है कि उसको देखने से उस मूर्ति वाले फल के गुणों का ज्ञान होता है और उसको पाने की इच्छा भी मन में प्रेरणा होती है। और यदि हम उस मूर्ति, जो जिस फल की मूर्ति है, उसको ओरिजिनल फल को नहीं प्राप्त करेंगे और केवल उस पत्थर की या कागज की मूर्ति पर मत्था टेकते रहेंगे, उसके ऊपर धूप दाप आरती करते रहेंगे, तो उस मूर्ति वाले, जिसकी वह मूर्ति है, उस फल का हम गुण ग्रहण नहीं कर सकते, उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जिस फल की मूर्ति आपने देखी और आपके मन में, आपके मुंह में पानी आया कि इसको तो खाना चाहिए, उसको प्राप्त करने का तरीका भिन्न है। उसके लिए मजदूरी करो, कोई नौकरी करो, पैसे इकट्ठे करो, जोड़ो और फिर जाओ मार्केट में और फिर वो जिसका चित्र तूने देखा था उस ओरिजिनल फल को प्राप्त करो और फिर खाओ, आनंद होगा। ऐसे ही जिस भगवानों की आपने मूर्ति बना रखी है, पहले तो उनके मेरिट से परिचित हो, उनके गुणों से परिचित हो कि इस भगवान की साधना से मैं लाभ क्या होगा। फिर उस मूर्ति, वो मूर्ति पुरानी है, मूर्ति तो उस भगवान के गुण याद दिलाती है। ये भगवान, जैसे भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु की मूर्ति आपने देखी, उसके गुणों का ज्ञान होगा कि ये कैसा भगवान है, इसने क्या क्या किया, कौन किस किस रूप में अवतरित हुए और इनकी क्या स्थिति है। लेकिन वह मूर्ति भगवान नहीं है, वह मूर्ति भगवान की है। हमने उस मूर्ति की पूजा नहीं करनी, लेकिन मूर्ति रखना पाप नहीं, बुरा नहीं। हमने उस मूर्ति वाले ओरिजिनल भगवान के को प्राप्त करना है, वो कैसे मिले, उसका तरीका है। उसके लिए बताते हैं, भूले गुरुआ गर्भ न कीजय, ताते पाहन कदे नारी जय। पत्थर, जिस पत्थर की मूर्ति पर तू आसक्त हुआ बैठा है, नादान गुरु संत ऋषि, इससे भगवान परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। बाल मुकंद बोलत नाही, लटक बिहारी लूटे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पांडा कदे ना छूटे। जो गलत साधना बता रहे हैं जनता को, कहते उनका भी जूते पड़ेंगे भगवान के दरबार में, उनका पीछा नहीं छूटेगा। गुरुआ के सिर फुरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो। ऐसे झूठे गुरु जो गलत साधना बताते हैं, वेदों को विरुद्ध ज्ञान देते हैं, कहते हैं उनका तो जूते लगावर गर्ते काट घसीटे, इसके पीटे पाप नहीं है, उसने निश्चय पीटे। ऐसे निकम्मा आदमी जो वेदों की आड़ में
और वेदों के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है। वो कहाँ का ऋषि, कहाँ का गुरु, कहाँ का वो ब्राह्मण, कहाँ का विद्वान, वो तो दुश्मन है इस मनुष्य जीवन का। कहते हैं उसने तो घर में भी नहीं बढ़न दे इसे व्यक्ति ने। गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो, इसके पीटे पाप नहीं है इसने निश्चय पीटो। या देवल में देव नहीं है पान पता से खाई, बिल्ली बीट शीश पर कीटनी कुतरे धार लगाई। जिस मूर्ति को तुम भगवान मानते हो उनको ऊपर बिल्ली मूत जा, कुत्ता मूत जा, और वो उसकी टांग ना तोड़ता, अर्थात वो भगवान नहीं है, वो केवल मूर्ति है। चाहे वो पत्थर की है, चाहे वो पीतल की है, चाहे चांदी या सोने की है, वो भगवान की मूर्ति है, मूर्ति भगवान नहीं है। बिल्ली देव बिडारत नाही, मूर्ति में कुछ खोरी, या देवा में शक्ति होती तो कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ी। मूर्ति के नहीं सरवन चिस्मा, गुरुआ घंट बजावे, खीर खांड का भोजन धर के आप ही गुटकावे। ये पुजारी पूजा करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाया, मूर्ति का आगे रख दिया, खीर खांड धर के, क्योंकि मूर्ति का तो कान भी कोई ना वो सुनती ना बोल सकती है, और मूर्ति का बहाना करके वो पुजारी उस माल को आप ही गुटक जाता है, आप ही खाता है। बैरागर की परख नहीं है पाहन गाठी बांधे, या गुरुआ के लित्र लाओ ये गुरुआ सब आंधे। परमात्मा कबीर परमेश्वर की अमर वाणी में आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि इसे गुरु का तो लित्र लावे, ये तो अंधे हैं। अंधा वही है जिसको ज्ञान नहीं, ज्ञानहीन नेत्र नहीं है जिनके। अब क्या बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए और जड़े ना जाड़े। ये पत्थर को परमेश्वर कहते, यह नंदा बड़े भारी, या कीमों को समझ नहीं पड़ी पूजा करी अकगाड़ी। जो हड़का जल भर कह जाए शरणामृत ठहराए, जड़ के चरण धोकर दीने चेतन को फिर पाए। तालाब से तीर्थ पे गए, तीर्थ के जल को पवित्र मान करके उसको लोटा भर के लाए और पत्थर की भगवान की मूर्ति पर डाला, फिर उसका नीचे दूसरा पात्र रख लिया, उसको चरणामृत बना लिया। वो कहते हैं फिर शिष्यों को पिलाया जाता है। कहते हैं उस पत्थर के चरण धोकर पीने से हृदय भी पत्थर हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान बिना, सच्चे ज्ञान के बिना आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अब उसके बारे में परमात्मा बताते हैं, जो सच साधना भी ऐसे करो। क्या बताते हैं, मन माणक लहर समुद्रे, मुरजीवा नग सीप नसायरे, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणक लहर समुद्रे, मुरजीवा नग सीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन जिसम इनका फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाके, जय कट्या न जम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही, ढक है वाकी जंदरे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करे गोविंदरे, भावगति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। 184 बहे जात थे, इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे नर दुंदरे। गरीबदास जग कीर्ति होगी,
जब लग सूरज चंद्रे। अब वो जो नादान साधनाएं किया करते थे, जो मूर्ति पूजा या शास्त्र विरुद्ध ज्ञान, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी जो पूजाएं किया करते थे, उसके स्थान पर बता रहे हैं कि मन वो माणिक लहर समंदरे, मुरजी व नगसीप नसायर वो निर्मल आनंद कंदरे। पूर्ण परमात्मा की साधना हम बताते हैं कैसे करनी चाहिए, कैसे वो आपको पूर्ण मोक्ष रूपी लाल कैसे प्राप्त होगा। जैसे अभी आपने महर्षि दानंद की सोच पढ़ी, वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा घोर पाप ने काट दे, और स्वामी जी कहते हैं कि साधना से पाप नहीं कटते। तो यही सारी थ्योरी बदल गई, सिद्धांत ही खत्म हो गया भक्ति का, इंसान नास्तिकता की तरफ चल पड़ा। क्योंकि हम वेदों को नहीं जानते थे, ना ही हमने शकल देखी थी वेद कैसे होते, और इन महापुरुषों पर इतना दृढ़ विश्वास कर दिया कि इन्होंने जो बता दिया वो फाइनल है, फिर हमने वेद देखने की आवश्यकता है कौन नहीं। लेकिन अब वेद देखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो सूक्ष्म वेद था, सप्तम वेद जिसमें चारों वेद और इससे अलग भी जो ज्ञान है, वो पूर्ण परमात्मा ने आकर के अपनी सिंपल लैंग्वेज में, कबीर बाणी में, कबीर परमेश्वर ने बताया था। और उन्होंने लिखा है कि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर ये वेद देखने कंपलसरी हो गए कि कहीं वेदों में भी तो ऐसा नहीं लिखा है कि पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों में देखा तो वो ज्यों के त्यों पाए। वेद सही कह रहे हैं कि पाप नष्ट हो जाते हैं, और वेदों की आड़ में जो झूठ बोला करते, जिनको महर्षि और ब्राह्मण और विद्वान मानते थे, वो अज्ञानी थे, अंधे थे। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वो बाँचे पुराण 18। वेद पढ़ते थे पर उसका अर्थ नहीं समझ सके, और 18 पुराणों को भी पढ़ते थे, वो निष्कर्ष नहीं निकाल सके। उसी के बारे में कह रहे हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतिया गंदरे। दिख ये हमने तो ऐसे लगते जैसे बड़े विद्वान महर्षि की पदवी दे दी स्वामी दानंद जी को, और इनका फेरा मोतिया बंदरे, इनका ज्ञान वाली आंखें नहीं थी, इनको तत्व ज्ञान नहीं था। इसलिए ये भक्ति मार्ग का जो है ना बट्ठा बैठ गया, और मानव समाज बर्बाद होता जा रहा है। अब जो पुण्यात्मा परमात्मा की आड़ में आ गए, उनके वह सुख हो रहे हैं जो पैसा लगता था बुराइयां पर। शराब पीते थे, दारू हुक्का पीते थे, सिगरेट पीते थे, मांस खाते थे, वो तो कति बैन लाग गया, उसको तो छूटे नहीं। एक तो वो पैसा बच गया, क्योंकि शराब सबसे ज्यादा नाश करती है इज्जत और धन का, वो समाप्त हुआ। वो पैसा बिना कमाए बच गया, क्योंकि वो तो कमा कर बर्बाद हो रहा था। वो नो का नो बच गया, वो उस बेनिफिट हो गया हमारे को। और दूसरा जो बीमारी हुआ करती थी, जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही थी, लाखों रुपए लगा दिए थे परमात्मा के नाम तो, क्योंकि उसके गुण में लिखा है कि वो रोग को, असाध्य रोग को दूर कर सकता है, वो रोग बिना दवाई के ठीक हो गए, वो पैसा बच गया। और आने वाली आपत्तियां जो हमारे कर्म में और दंड थे, वो भी परमात्मा टालने शुरू कर देता है, क्योंकि उसके गुणों में लिखा है। तो इस प्रकार फिर हम बुराई नहीं कर सकते। फिर ये भी हम बताया जाता है कि अगर आप नियम तोड़ दोगे, किसी का चोरी करोगे, ठगी करोगे, झूठ बोलोगे, बुराई करने लग जाओगे, तो परमात्मा हाथ उठा लेगा और तुम्हारी फिर वही दुर्गति शुरू हो जाएगी। ये सत्य है। तो फिर हम उस बुराई को नहीं कर सकते जो अनजान प्रेम किया करते थे। क्योंकि जैसे बालक बिजली के तार को भी हाथ से छू लेता था जब उसको ज्ञान नहीं था कि ये इतना भयंकर है, जब वो बड़ा हो जाता है फिर औरों को भी आगाह करता है, सचेत करता है कि इसका हाथ मत लगाना, बहुत बुरी चीज है। पहले हम छोटे छोटे थे तो कोई नो कह देता ना, तुम्हें पाप लगेगा, ऐसा कर दिया तो वही हाथ रुक जाता था। और अब किसी बालक ने कहेगा देख लो तुम्हें पाप लगेगा, तो क्या लगन दे, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहा, उनको डर नहीं रहा कि ये भयंकर वस्तु है जो तुम कर रहे, ये इतना दोष है और इसका क्या परिणाम होगा।
उसके लिए बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चिसमिन का फेरा मोतिया बंदरे। जैसे किसी को सफेद मोतिया बंद हो जाए, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद स्वस्थ नजर आती हैं, लेकिन उसको दिखता कति नहीं। ऐसे ये महर्षि की पदवी पागे हमारे, हमने नो दिखे थे बड़े विद्वान है, पर इनको ज्ञान वाली आंख कति नहीं थी, इनको कोई ज्ञान नहीं था। और जिस परमात्मा ने आकर के स्वयं अपना तत्व ज्ञान, जो आज से 600 साल पहले कबीर भगवान ने वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में जो ज्ञान लिखा हुआ था, आज वेदों ने उसका समर्थन किया, तो कौन हुआ भगवान और कौन हुआ विद्वान? पुण्यात्माओं, आप स्वयं समझ सकते हो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में लिखा है कि कोई तो भगवान को साकार यानी जन्म लेने वाला कहता है, कोई उसको जन्म ना लेने वाला, प्रगट वैसे ही प्रगट होने वाला कहता है। कहते इसके विषय में, भगवान के विषय में वास्तविक जानकारी तो तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि जो वेदों का ज्ञान है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं है। जैसे 10वीं तक का सिलेबस है वो 10वीं तक का ही होता है, उसमें लिखा होता है कि ये ज्ञान आगे किसी उच्च क्लासेज में पढ़ो, वो टीचर अलग होते हैं। तो तत्वदर्शी संत ना मिलने से, तो उसमें आगे लिखा है 40 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 13 में लिखा है, कोई तो अविद्वान कहता है जिसको अक्षर ज्ञान नहीं, जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, उसको अविद्वान कहते हैं। और कोई जिसको अक्षर ज्ञान है किसी एक लैंग्वेज का, उसको विद्वान कहते हैं नहीं। कहते हैं अविद्वान और विद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा कौन विद्वान है। केवल एक अक्षर ज्ञान, एक भाषा के ज्ञान से विद्वान नहीं बन जाता। वो तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताओगा विद्वान और अविद्वान कौन है। पुण्यात्माओं, जैसे महर्षि दानंद एक संस्कृत भाषा जाने थे, अंग्रेजी नहीं आती, वो अविद्वान था अंग्रेजी में। आज किसी को एक भाषा आती है, वो दूसरी भाषा में अविद्वान है। और पूर्ण परमात्मा की वाणी में देखिए, उसमें सब भाषाओं का ज्ञान है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, गुजराती, मराठी, हरियाणवी, सारा कुछ उनमें, वो सब भाषाओं के जानने वाले महाविद्वान। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 40 के श्लोक नंबर 8 में लिखा है, कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा महाविद्वान, सारी सृष्टि सब ज्ञान से परिचित है। नर नारायण देही पाक जग कट्याना जमका फंदरे, रत्न अमोली दर्शत नाही ढक है वाकी चंद्रे। कि ये सुंदर शरीर नर नारायण देही पाक है। मनुष्य परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही जैसा स्वरूप दिया है। परमात्मा मनुष्य जैसा है, साकार है, वो निराकार नहीं है। निराकार उसकी पावर है, शक्ति है। जैसे सूर्य साकार है, उससे निकल रहा प्रकाश, उससे निकल रही उष्णता, गर्मी, वो निराकार है, वो ताप महसूस किया जा सकता है, लेकिन सूर्य साकार है। ऐसे ही परमात्मा साकार है, उससे निकल रहा प्रकाश भी देखा जा सकता है, उसका शरीर साकार है, और उसकी जो गुप्त शक्ति है वो सब कार्य कर रही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु से अणु को भी वो शक्ति, परमात्मा की शक्ति अपने नियम के अनुसार चला रही है। नर नारायण देही पाके जय कट्याना जमका फंदरे। इतना सुंदर शरीर मिलने के बाद भी आप सत भक्ति नहीं करते, बुराइयां नहीं छोड़ते, और पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते, और भक्ति करके अपना पीछा नहीं छुटवाते। कहते हैं फिर धिक है वाकी जंदरे, धिक्कार है उसके जीवन, मनुष्य जीवन को, जो भगवान मनुष्य शरीर पाकर भी अपना जन्म मरण का रोग नहीं कटवाता है। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंदरे, गरीब दास जो कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। अब जिन महापुरुषों ने भगवान पाया और सच्ची साधना की, जैसे भगतमती मीराबाई, अपना कर्म बनागी, अपना पीछा छुटवागी, और हमारे लिए उदाहरण हम उन
आगे हमारे लिए उदाहरण, हम उन गुणगान गावे, उस बहन के सदा गुण गाए जाएंगे जो भगत समाज उनके गुण गाया करेगा। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, जो भी परमात्मा को प्राप्त महापुरुष हो गए हैं, वो अपना काम बना के अपनी मोक्ष करा के हमारे लिए गुण गाने के लिए उनके जो है ना अपनी याद छोड़ गए। तो यहाँ कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे नरदुंदरे, गरीबदास जब कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। इन महापुरुषों की जब लगे सूरज और चांद रहेंगे तब तक कहते हैं इनकी महिमा गाई जाया करेगी, जैसे ध्रुव और प्रहलाद की गाई जा रही है। तो पुण्यात्मा वही आत्मा आप हैं और हम हैं, लेकिन हमें दिशा ठीक ना मिली, हमें मार्ग ठीक नहीं मिला, इसलिए हम बुराइयों में या दूसरी साधनाओं में लगे रहे। अब हम उन बुराइयों को छोड़कर गलत साधनाओं को त्याग कर सच्चे मार्ग पर लग जाएंगे। हम भी वही आत्मा है और वही हमारी चाह है, हम भी उस परमात्मा को अवश्य पाएंगे, क्योंकि हमें मार्ग ना मिला था, हमें रास्ता ठीक नहीं मिला था, हम वन में भटक रहे थे, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। अब हमें दिशा ठीक मिल गई है, अपने मंजिल की तरफ जाने का रास्ता साफ हो गया। तो जो जितने कदम उसकी ओर रखेगा वो मंजिल की ओर ही होंगे। ये अलग बात है कि हम कितना शीघ्र चलते हैं, कितना सफर तय करते हैं, उतना ही हमारे लिए निकट मंजिल होती चली जाएगी। मन मान सरोवर मेल रे, बहु सागर से पार उतारा, वो अगोचर खेल रे। श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, पर खोता ही बलेल रे। गगन मंडल में ध्यान दरोजा, दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती माणिक बरसे, यो जग चुगता डेल रे। 5-25 3 पर तकिया, यो मन सुन सकेल रे। वृंदावन ले बुद्धि का बांधो, भजन भोजल लो नौका पेल रे। बारू कैसी गांठ बंदी है, नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी हुए जगत में, संग ना चला देल रे। अस्थि घोड़े अर्थ पाल की, ताजी घाल हमेल रे। सूरे होकर शीस कटावे, लावत है तन से सेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीबदास एक सतनाम, भजन बिन सब ही जम की जेल रे। अब इसमें क्या बताना चाहा है कि चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती माणिक बरसे, यो जग चुगता डेल रे। डेल माने डले। चारों युग में पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में वो कबीर नाम से आए थे। उस समय उन्होंने यही यथार्थ साधना बताई थी जो दास आपके समक्ष प्रमाणित कर रहा है और वेदों और गीताओं से उसका प्रमाण समर्थन दे रहा है कि वेदों में भी ऐसा लिखा जो 600 साल पहले लिखी उस साधारण वाणी में लिखा था। वही परमात्मा बता रहे हैं कि चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हमने आवाज लगा लगा रुक के मार मार के कहा कि हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। कि तुम शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी और पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करने करके ये डले के इकट्ठे कर रहे हो। तुम हीरे मोती और लाल को छोड़ चुके हो। सत साधना पूर्ण परमात्मा की नहीं करके आप दुख इकट्ठे कर रहे हो, डले ढो रहे हो, अर्थात यथार्थ धन भक्ति का नहीं प्राप्त कर रहे हो। फिर कहते हैं एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीबदास एक सतनाम भजन बिन, सच्चे भक्ति सच्चे नाम के जाप बिना सब ही काल की जेल रे। एक शास्त्र एक पुण्यात्मा कहता है कि एक तरफ तो आप कहते हो भी जैसी भी कोई साधना भक्ति करता है उसका फल भगवान अवश्य देता है, चाहे बुरा कर रहा है चाहे अच्छा कर रहा है। एक तरफ का आप कह रहे हो कि वो साधना व्यर्थ है
उसका कोई लाभ नहीं। हाँ, इसमें समझने का अंतर है। जैसे आपने कोई भी पुण्य कर रहा है, मन मर्जी से कर रहा है। जैसे पुण्यात्मा ऐसी बहुत है, भाई पक्षियों को दाने डाल रही है, अच्छी बात है। कुत्तों को रोटी डाल देते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्याऊ खुलवा रखी है, बहुत अच्छी बात है। और भी पशु पक्षियों को चारा डालते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये साधना केवल इससे काम नहीं चलेगा। क्या बताते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, उससा प्यास न भाग ही जब लग दसे नी आब। जो साधना आप कर रहे हो, इनका पुण्य, इनका फल मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं है। मोक्ष नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु नहीं टल सकती, और आपको मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं हो सकता। अब जैसे बहुत से पुण्यात्मा हैं, भंडारा करते हैं, तीर्थों पर चले जाते हैं, वह भंडारा करते हैं, हजारों लोगों को जमा देते हैं, खाना खिला देते हैं, पक्षियों को भी दाना डालते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, मनमाना आचरण है। और मनमाना आचरण गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपने स्वेच्छा से जो साधनाएं करते हैं, उनकी ना मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना सुख होता है, ना उनको कोई कार्य सिद्ध, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, व्यर्थ है। अब जैसे आपने कई कुत्ते देखे होंगे, कार में बैठे हैं, मनुष्य ड्राइवर है और कुत्ता मालिक की सीट पर विराजमान है, और बड़ा सुंदर शरीर है और चला जा रहा है। फिर वहां जहां वो रहता है, उसका रेजिडेंस देखकर कुत्ते का अलग से कमरा है, उसमें कूलर लगा हुआ है। 2-3 बार हफ्ते में, महीने में 2-3 बार वेटरनरी सर्जन अर्थात पशु डंगर डॉक्टर उसको चेक करने आता है, उसको बहुत सुंदर आहार दिया जाता है। दिन में 2-2 बार उसको साबुन से नहलाने वाला नौकर है। अब उस कुत्ते वाली आत्मा ने पहले कभी किसी जन्म में जब वो मनुष्य था, उसने पुण्य किए, उसको किया हुआ फल तो मिल गया, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिला उसको। और जो उसने पुण्य किए थे, दान किए थे, धर्म किया था, वो तो मिल गया, क्योंकि एक मनुष्य को, जन साधारण को, अच्छे व्यक्ति को भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं जो उस कुत्ते वाली आत्मा को उपलब्ध है। उसने पिछले जन्म में जो पुण्य किया था, वो भगवान ने कुत्ते वाले जीवन में सारा दे दिया। लेकिन वो यदि संत की शरण में आ जाता और सत्साथ यही दान पुण्य करता जो संत बताता, उस नादान को मनुष्य तो जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म में वो कार भी मिलती, कोठी भी मिलती, कूलर भी मिलते, और सारी फैसिलिटी, मेडिकल सुविधाएं भी प्राप्त होती। और मनुष्य जीवन में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता, ताकि आगे की भक्ति शुरुआत करा देता। अब वो कुत्ते वाले जीवन में पिछले पुण्य खत्म करके फिर सूर बनेगा। पता सूर को क्या सुविधा होगी, और फिर पता नहीं किन योनियों में जाएगा। तो इसलिए बताते हैं, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल वे, गरीबदास सतनाम भजन बिन सब ही काल की जेल रे। अब जिसने पुण्य किए हैं, वो पुण्यों का फल मिल गया, और जिसने वैसे ही अपना साधना की है, वेदों केवल ब्रह्म तक की या किसी अन्य स्वर्ग प्राप्ति की यज्ञ की है, वो स्वर्ग में चला गया। पुण्य वहां स्वर्ग में पुण्य समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों आ गया। तो जब तक ये पूर्ण परमात्मा की सत साधना, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखा है कि अर्जुन, वो गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है कि अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक में चला जाएगा। सर्वभाव से उसकी शरण में जा। अपने विषय में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता स्वयं जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त है, वो पूर्ण मुक्त नहीं है। वो किसी और भगवान की तरफ संकेत कर रहा है कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति यानी तेरी सदा के लिए जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगी। 15वें अध्याय के गीता जी के 4थे श्लोक में कहा कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उससे तत्व ज्ञान सुनने के पश्चात उसके द्वारा बताए गए 7 विधि के से फिर उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर साधक पुनः लौटकर संसार में नहीं आते।
और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञान दाता से कोई और है, क्योंकि गीता ज्ञान बोलने वाला तो कह ही रहा है और खुद कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। अपनी साधना के विषय में बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तो एक और मंत्र है जो इसका अंतिम श्वास तक जाप करता मेरे को प्राप्त होता है। और उस परमात्मा को 8वें अध्याय के 8, 9, 10, 3 श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा की साधना करता उसको प्राप्त होता है। उसके पाने के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप उस परम पिता के पाने का। उसी के लिए संकेत किया जाता है कि चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुभता ढेल रे। बोलो सतगुरुदेव की।